हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो आने वाला मंथ है, जून का महीना, आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप किस एनर्जीज में रहेंगे, क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, सब देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। लियोज, मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए स्पेसिफिक ये मैसेज हो सकता है। आपकी तरफ इस महीने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कोई मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है और आप हाईली चांसेस है कि आप उसे इग्नोर कर दें। ठीक है, तो कहने का मतलब, अगर आपकी इंट्यूशन आपको अगर बोल रही है ना कि यस ये मैसेज मेरे लिए है या फिर वो मैसेज मेरे लिए था, ठीक है, तो डाउट में मत आइएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। आपके लिए ये मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, आपको ट्रस्ट करना है अपनी इंट्यूशन पर। ओके, या यहाँ कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं इस महीने और कंफ्यूजन्स भी नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। Women holding a heart, beautiful. Wow, a win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Wow, beautiful, my dear Leos. Okay, एक मिनट। हाँ,
वाओ, सन, हर्मिट, फूल, ओके, डेविल। देख रहे हैं चारों ही मेजर अरकानास हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 6 of cups, wow, Knight of Pentacle। लियोस बहुत अलग मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है। आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो इस समय जो मैसेज दे रही है मुझे, देखिए ये महीना ना आप फॉर श्योर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, आप अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हो इस महीने, लेकिन इस एनर्जीज में हो कि आप अपने दिल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, जो चीज़ें आपको सही लगती हैं, जो आपको लगता है कि ये वो आपके लिए हैं। लेकिन आई डोंट नो, मैंने अभी तक इस कार्ड को इस तरीके से रीड नहीं करा है, मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है, इस महीने। जो मैंने आपको पहले भी शायद ये मैसेज दिया, बहुत लियोस के लिए है वो मैसेज। आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो कि आप डिस्ट्रैक्शंस, आपकी एनर्जीज, आपका माइंडसेट, आप भटक सकते हो, ठीक है। मे बी यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो आपको बोल रही है ना, आप उसे फॉलो करना चाहते हो, आप अपने हार्ट को फॉलो करना चाहते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ इल्यूजन्स नहीं बोलूँगी, कुछ शॉर्टकट्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ कि आपको जैसे बोला जाए, अरे ये जो है ये बेहतर है, ठीक है, जो तुम ये कर रहे हो ये बेहतर है, तो अपने हार्ट को फॉलो मत करो, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव चीज़ें आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं इस महीने, ठीक है। आप उनकी सुनना नहीं चाहते हो, राइट, आप सुनना नहीं चाहते। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें जाना जा रहे हो या आप चाहते हो उस तरफ, आप बिल्कुल नहीं चाहते कि उन डिस्ट्रैक्शंस में पड़ो, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो आपको रोक रही हैं कि आप अपने हार्ट को फॉलो मत करो। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ, इस महीने कुछ ना कुछ, पहली बात तो जो आपका फर्स्ट वीक कह लीजिए, फर्स्ट वीक हो सकता है या शुरू के 10 डेज़ हो सकते हैं, एनर्जीज़ ऊपर नीचे चली जाती हैं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। आपको कुछ गुड न्यूज़, खासकर 10 डेज़, ठीक है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, कोई सक्सेस, कोई गुड न्यूज़ मुझे यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी चीज़ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बेसिकली उसमें आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर कुछ लोगों, कुछ बच्चों ने यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिए थे, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी ऊर्जा है, यहाँ पर सन की भी एनर्जीज़ है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स दिए थे या फिर आपने नॉर्मली कोई एग्ज़ाम्स दिए थे, तो उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मतलब जैसा आपने चाहा था उस तरीके के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को मे बी उस वक्त थोड़ा सा एंजॉय कर लो कि ओह वाओ, ये मुझे एक बहुत अच्छा मैसेज मिला, ये मुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिली, या फिर ये मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया, पर आप फिर भी थोड़ा सा सैड हो रहे हो। ये जो हर्मिट की एनर्जीज आ रही है, टेम्परेंस की ऊर्जा आ रही है कि कुछ चीज़ें हैं कि यार ट्रैक पे नहीं हूँ मैं, मतलब आई एम नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है, या फिर क्या ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या मैं एग्जैक्टली वही चीज़ करना चाहता हूँ। तो मन में ना बहुत उथल पुथल है, बहुत समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। मे बी ये आपका वक्त जो है ना, आई डोंट नो कितने व्यूवर्स से ये चीज़ मैच होगा। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है मुझे कि इस समय ना आपके अंदर बहुत उथल पुथल है कि ये जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सच में मैं करना चाहता हूँ। एक वो आता है ना, एक वो वक्त
जब हम पीक पॉइंट पर होते हैं, ये हमारा क्रॉस रोड्स है, मुझे आपके लिए क्रॉस रोड्स लग रहे हैं, ठीक है, इस वक्त में, ये जून मंथ में, कि अच्छा अब मैं टैप इन करने वाला हूँ इस जगह पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे सक्सेस मिल रही है या इसके लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं बेसिकली। तो अब क्या मैं वाकई में दिल से ये चीज़ करना चाहता हूँ? क्या यही मेरा रास्ता है, यही मेरा पाथ है, एग्जैक्टली यही चीज़ मैं चाहता था अपनी लाइफ में, ये चाहती थी? ये किसी भी लाइफ के आपके एरिया को लेकर के हो सकता है। तो कन्फ्यूजन्स, दिमाग में हलचल बहुत है, इमोशंस बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, दिल और दिमाग में क्लैशेस चल रहे हैं, बहुत अंदर तो आपके तहलका मचा हुआ है इस वक्त में, ठीक है। उसके बाद ये अचीव करने के बाद, ये रिजल्ट आने के बाद, और सक्सेस किसी चीज़ में मिलने के बाद, ठीक है, तो आप ना थोड़ा सा खुद के लिए टाइम ले रहे हो कि मुझे खुद के लिए टाइम चाहिए कि क्या मैं ये करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए यही सही था, क्या मैं यही पाना चाहता था। आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि हम पीक पॉइंट पे एक काम को करते करते पहुंच गए, मे बी घर वालों के प्रेशर में हमने किया, या उनकी खुशी थी उसको लेकर के हमने इस काम को करा, या फिर एक रिलेशनशिप को ही ले लीजिए कि हम उस रिलेशनशिप को लेकर के कि हाँ हमने शादी के लिए हाँ कह दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब वो वक्त आने लगा, कल मैरिज है या फिर कल आप उस जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं, आपके पास लेटर आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्या मुझे यही जाना था, क्या मुझे यही करना था। तो वो एक कन्फ्यूजन्स आपकी आते हुए दिख रही है, खास कर ये आपका सेकेंड वीक हो सकता है, लेकिन मैं ना ये स्पेसिफिक मैं एरियाज़ में नहीं बांट रही हूँ कि ये फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, ये फोर्थ वीक, नहीं, अपने आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है। जनरल रीडिंग में मैं इसे स्पेसिफाई नहीं करूँगी, ओके। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इसका आंसर ना आप किसी से पूछ नहीं सकते, ठीक है, आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आप अपने अंदर से ही कनेक्ट होकर के आप उसको जान सकते हो कि क्या आप एग्जैक्टली वही करना चाहते थे। तो ये वक्त ना, इसके बाद का ये जो वक्त आ रहा है, ये मंथन का वक्त है, मंथन अपने अंदर चीज़ों को सुलझाने का, चीज़ों को ढूंढने का, ठीक है। अपने मेडिटेट कीजिए इस वक्त में, डिवाइन से कनेक्ट हुइए, यूनिवर्स से कनेक्ट हुइए, अपने साथ अकेले थोड़े रहिए, लोगों से थोड़ा अलग, ठीक है, थोड़ा दूर एक रूम में कनेक्ट हुई उनसे, या किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और अपने आप से अंदर ये सवाल पूछो, डिवाइन से ये सवाल पूछो कि क्या मैं यही करने आया था, क्या मैं इसी को करने के लिए आगे बढ़ रहा था, या इसी में मेरी खुशी है। तो आपको आंसर मिलेगा, और ये एक बार का प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको कुछ दिन करना होगा, तो आपको डेफिनेटली वो आंसर मिलेगा। और उसके बाद मुझे वो आंसर मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, ये एक पीक पॉइंट होता है कि अब कुछ नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। ये एक प्रेशर, एक पाथ ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरफ आगे बढ़ूँ। ये मेरी जर्नी नहीं थी, आपको ना वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं विद द टेम्परेंस कार्ड कि ये मेरी जर्नी नहीं थी, या यहाँ पर आकर फिनिश नहीं है सब कुछ, या मैंने यहाँ पर ये सब कुछ पा लिया, इनफ नहीं था ये मेरे लिए कुछ और था। एक इनर कॉलिंग होना, जजमेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, इनर कॉलिंग आना आपको, ठीक है। तो आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना कि कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, कुछ आ रहा है आपको। मैंने आपको ये आई थिंक, हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये मैसेज दिया कि कुछ अंदर से आपको मैसेज आ रहा है, आपकी इंट्यूटिवली कुछ आपको मैसेज दिया जा रहा है, कुछ गाइडेंस दी जा रही है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर रहे हो। मत करना उसको इग्नोर, ठीक है। वो इसीलिए वो मैसेज है कि आपको आपके पाथ पर लेकर आया जा रहा है, ठीक है। ये मैसेज मुझे वही बता रहा है। और ये पाथ ना, ये जो भी चीज़ है, ये बिल्कुल इसके उलट है, समझ रहे हो आप, बिल्कुल उल्टा। ये शायद आप खीर पका चुके हो और ये कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। फूल की एनर्जीज, लेकिन ये फूल की एनर्जीज यहाँ मुझे टेंशन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। आप रिलैक्स्ड हो, आपने ये बोल दिया डिवाइन को। देखो मैं आपको बताती हूँ, जी जिसके लिए भी मैसेज है ना, और मे बी अभी आपसे ये कनेक्ट नहीं हो क्योंकि मैं टाइम जल्दी बना रही हूँ ये रीडिंग। जब आप इस एनर्जीज में आओगे ना, तब आपको ये रीडिंग एग्जैक्टली समझ में आने वाली है। ये जो भी पर्पस, ये जो भी अंदर से आवाज़ आ रही है आपको,
ये आपके पास्ट लाइफ इवेंट से कनेक्टेड है कुछ ना कुछ। ये आपके मे बी अगर ये कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, उसके लिए कॉलिंग हो सकती है, किसी करियर पाथ को लेकर के कॉलिंग हो सकती है, स्पिरिचुअल पाथ को लेकर, मतलब कुछ ना कुछ ये कॉलिंग आ रही है आपको विद दिस 6 ऑफ कप्स। माय गॉड, सीरियसली गाइज, मैंने इस तरह से कभी इन कार्ड्स को रीड नहीं करा है। ब्यूटीफुल। और मैं बहुत खुश हूँ कि जिनके लिए भी जिन के लिए भी ये मैसेज है ना, उनको ये मैसेज मिल रहा है इस समय। तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर यही बोले जा रहे हैं, बस आप ट्रस्ट रखो, ठीक है। और आप भी ना एक वो उस रिस्क को में आ रहे हो, आप वहाँ कूद रहे हो, मैं कहूँगी खाई में कूद रहे हो, ठीक है। ये मैं डरा नहीं रही हूँ। अभी कुछ लोग बहुत एक पॉजिटिव साइंस में लेते हैं, कुछ लोग बहुत नेगेटिव साइंस में ले लेते हैं, सेंस में ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको पॉजिटिवली लेना है कि ये कूदना आपका खाई में, ये आपको कहीं ख़राब नहीं कर देगा, ठीक है। वहाँ आपको ईश्वर बचा लेंगे, डोंट वरी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खाई में कूद रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा है नहीं, ये आपकी इनर कॉलिंग है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो इनर कॉलिंग आपकी आ रही है ना, ये जो इंट्यूशन आपकी आ रही है, ये जो ऐसा फील हो रहा है, इतना पाने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि यार पा तो लिया, अब क्या, अब क्यों ऐसा फील हो रहा है, अब भी मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूँ अपनी लाइफ में। उसका रीज़न ही यही है कि आपने करना कुछ हो रहा है। फूल की एनर्जीज, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, कुछ नया, कुछ ऐसा जो आपके लिए नया हो सकता है। मे बी आप अट्रैक्ट हो रहे हो किसी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में आप अट्रैक्ट हो रहे हो कि मेरे लिए ये पाथ है, मुझे ये पता नहीं क्यों चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, टैरो कार्ड्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओरेकल कार्ड्स मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हीलिंग, आप मे बी रेकी हीलर बनना चाहें, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस आपके लिए बहुत आपको अट्रैक्ट कर रहा है, क्रिस्टल्स आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। एक है ना कि एक इंसान डॉक्टर है, इंजीनियर है लेकिन उसका अट्रैक्ट कहाँ जा रहा है, वो क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, ये चीज़ें। तो कहने का मतलब बिल्कुल यूनिक पाथ, राइट। आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन ये वक्त आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये वक्त आप पर डेविल भी हावी होगा, ठीक है। ये डेविल क्या है, ये मैं लालच की बात नहीं करूँगी, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक करेगी, क्योंकि नेगेटिविटी क्या चाहती है कि आप ईश्वर के, यूनिवर्स के, अल्लाह के पाथ पर ना चले, राइट। जो आपका जो इनर कॉलिंग है, जो आपकी इंट्यूशन है, अंतरात्मा जिसे हम अंदर की आवाज़ बोलते हैं, वो आपको कहाँ से आती है, वो कौन है, वो डिवाइन ही तो है, वो आपके अल्लाह ही तो है, वो आपके खुदा ही तो है, वो आपके ईश्वर ही तो है, वो यूनिवर्स ही तो है, जीसस ही तो है। लेकिन ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये चाहती है कि हम वो वेल में बने रहें, ठीक है, हमें वो चीज़ें क्लैरिटी ना मिले, हम भटके रहें, हम राइट ट्रैक पर नहीं आए। तो वो आप सुनना भी नहीं चाहते, ये फॉर श्योर है, आप उसकी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, पर वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो इस चक्कर में हो सकता है कि आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए। चीज़ें ना आपकी ये इसी मंथ में, इस मंथ के हाफ के बाद मैं आपको बोल सकती हूँ 15 फ़ेब बोला मैंने, 15 जून के बाद, राइट। उसके बाद चीज़ें आगे बढ़नी स्टार्ट होंगी, आपकी प्रैक्टिकली आगे बढ़नी स्टार्ट होगी बस। लेकिन ना आपके अंदर डाउट्स भी होंगे, ये फॉर श्योर है। ये पता क्या है कि आप एक अननोन जर्नी पे चल भी रहे हो, डाउट्स भी ला रहे हो, चल भी रहे हो, डाउट्स भी ला रहे हो। वो डाउट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये नेगेटिविटी जो है वो आपको डाउट्स लाने पर मजबूर कर रही है। आप सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन वो आ रही है। आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, वो आ रही है। ऐसी एनर्जीज में रहने वाले हो। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये मैसेज आपको दिया इसलिए जा रहा है कि इस प्रोसेस से ना डरो मत, इस प्रोसेस से डरना मत, घबराना मत, नेगेटिव मत होना, अपने आप को खड़ा करना। अगर ये आपसे रीडिंग की फीलिंग्स रेजोनेट हो रही हैं, इनकेस अभी नहीं हो रही, आप वापस आएंगे, जिनसे भी हो रही है, आई एम प्रिटी श्योर आप वापस आने वाले हैं मुड़ करके। आप फिर कहेंगे अरे हाँ, हमने सुना था इस रीडिंग में यही हो रहा है हमारे साथ। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है माय डियर, रुकना नहीं है, आप बिल्कुल सही बात पर आगे बढ़ रहे हो। ये आपकी कॉलिंग है भाई, ये आपकी कॉलिंग है, तो आपको रुकना नहीं है। और यहाँ पर बोला जा रहा है विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा, लिब्रा क्या है, बैलेंस को बताता है, ठीक है। यहाँ पर स्केल बना हुआ है जो कि आपको बताता है कि आप जहाँ अपने इमोशंस को बैलेंस में ले आए, ठीक है, अपने माइंड को, अपने हार्ट को बैलेंस में ले, अपने इमोशंस को बैलेंस में कर लोगे,
बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता सफल होने में, ठीक है। तो नेगेटिव मत होना इस वक्त में बिल्कुल भी। ये जो भी चेंज हो रहा है, डरना मत इस चेंज से। ये इनर कॉलिंग है आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल मैसेज है ये। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पर बहुत कुछ है। और अगर आप, एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर आप इस पाथ पर आगे बढ़े, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करा विद दिस फुल कार्ड, ठीक है, अगर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि चीज़ें मैजिकली आपके लिए ना ओपन हो रही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है अरे ये मैं कैसे सीखूं, या फिर मैं इस काम को कैसे करूं, या फिर इस तरफ मैं आगे कैसे बढ़ूं, फर्स्ट स्टेप कैसे लूं, तो कुछ ना कुछ आपके सामने आएगा। चाहे तो आप अपना अपना मोबाइल फ़ोन आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, मे बी आपने ओपन करा, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ गई, आपको लगा अरे यहाँ यही तो मुझे चाहिए था। तो कहने का मतलब, अगर आप इस पाथ पर आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स के डिवाइन के पाथ पर अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये जो आपकी इनर कॉलिंग है बेसिकली, मैं सिर्फ इस चीज़ को लेकर के ही नहीं कह रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ये, आप सिर्फ टैरो कार्ड, हीलिंग, इन चीज़ों पे ही मत जाइए, ओनली कुछ भी हो सकता है आपके लिए, तो आपको वो सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, इस वक्त में ना कुछ लोग क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, मुझे ये मैसेज दिया जा रहा है, क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्शन। अगर आप इस वक्त में क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, खासकर एमेथिस्ट क्रिस्टल हो सकता है, ये जो मैंने वियर कर रखा है ये वाला, ठीक है। और अगर आप क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, इट मीन्स आप पास्ट लाइफ टाइम्स में ना उसके साथ वर्क कर चुके हो, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्रिस्टल्स के साथ, तो आप उसके साथ आगे काम कर सकते हो। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। और ये मैं सिर्फ ये लव एरिया को लेकर के नहीं कह रही हूँ, अभी ये जो लव रीडिंग्स देखने के लिए है ना, आप लोग डिसअपॉइंट होने वाले हो यार मेरे से, सीरियसली। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, वाओ। आपकी रीडिंग में ना मैं डिवाइन से प्रेयर करके ही बैठती हूँ ऑलवेज, एवरी रीडिंग में उनको इन्वोक करती हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग में ना साक्षात वो आए हुए हैं। मतलब मैं इसके जो वो मुझे बोल रहे हैं ना, मैं उसके अलावा एक वर्ड एक्स्ट्रा बोल नहीं सकती आज। ये मुझे बहुत पावर फील हो रही है। सी, एक्सेलरेटेड मोशन, मैंने बोला ना चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन डाउट्स भी हैं। एक वो डाउट होना, ओहो अब चल तो रहे हैं, चल भी रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं, चल भी रहे हैं, डाउट्स भी हैं। ये फीलिंग्स मैं आपकी फ़ील कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से फील कर पा रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, देखो वो डर है, वो डर है कि पता है ये क्या है, ये जो आपके अंदर डाउट्स आ रहे हैं, ये क्या डाउट्स आ रहे हैं कि मैं तो ऊपर चढ़ रहा था अपनी लाइफ में, है ना, मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा था, ये फिर मैं बैक कैसे आ गया अपनी लाइफ में, ये तो मैं नीचे जा रहा हूँ। ये डाउट्स, इस तरह के नेगेटिव डाउट्स आना कि मैं तो हार रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। नहीं माय डियर, आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप हार नहीं रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ, और ये स्पिरिचुअल यूनियन देख रहे हैं, डिवाइन के साथ आपका यूनियन हो रहा है। आप एग्जैक्टली उनकी बातों को समझ रहे हो, लेकिन कंफ्यूज हो, क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमन फॉर्म में हैं, ठीक है। तो अभी हम जो वहाँ पर प्रॉमिस कर कर आए हैं ना, जब हम यहाँ पर आने से पहले जो प्रॉमिस करके आए थे, वो चीज़ें हमें याद नहीं है, तो वो जैसे जैसे याद आएंगी, क्योंकि हमें नहीं पता हम वहाँ पे क्या प्रॉमिस करके आए थे, तो उन चीज़ों पर डाउट्स तो होंगे, हम ट्रस्ट तो कर ही नहीं पाएंगे उन चीज़ों पर, है ना। हमें आएगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपके पीछे ना पूरी टीम है आपकी भाई, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको झुकने नहीं देंगे, आपको बैक नहीं होने देंगे। वो कुछ भी कर लो, आपको धक्के मार मार के आगे लेकर जाएंगे यहाँ पे। और वो यूनियन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली आप राइट ट्रैक पर आ रहे हो। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मेजर शिफ्ट्स इस मंथ में आपके लिए है। देखेंगे हम 8 में से हमारे लिए 1 2 3 4 5 कार्ड्स मेजर अरकाना की कार्ड्स हैं, राइट। तो आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, डाउट्स के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको डाउट में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त आप जितना मेडिटेट करोगे, जितना आप अपने टीम के साथ काम करोगे, आपको उतनी स्ट्रेंथ भी मिलेगी, उतनी क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। नहीं आता कनेक्ट होना, यूट्यूब किस लिए माय डियर, गूगल किस लिए, सर्च करो, ऐसी चीज़ों पर सर्च करो, देखो
आपको पता चलेगा कैसे कनेक्ट करते हैं, कुछ हार्ड फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर। और मैं तो सबसे बड़ी बात क्या बोलती हूँ कि कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको अपने एंसेस्टर्स से। सबसे बड़ा सपोर्ट क्या होता है? एंसेस्टर्स, आपके खुद के जो पूर्वज हैं उनसे कनेक्ट होना। वो आपको आगे लेकर के जाते हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर आएँ। वो चाहते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप जिस पर्पज़ को लेकर के आए हैं आप उसे पूरा करें। वो तब तक हारे हुए मैं कहूँगी होते हैं जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होते। वो चाहते हैं ऑलवेज़ कि आप उनसे कनेक्ट हों और वो आपको मैसेजेस दें, आपको राइट ट्रैक पर लेकर आए, आपको गाइड करें, लेकिन हम उनसे कनेक्ट नहीं होते। क्योंकि हम लोगों के में ज़्यादातर क्या है ना, हमें ऐसा डरा दिया जाता है कि नहीं, अपने पूर्वजों को मत बुलाओ, ठीक है, उनसे बात मत करो, उनको याद मत करो ज़्यादा, ठीक है। ड्रीम्स में आगे तो अरे कुछ हो गया, ठीक है, वो आए हैं, उन्हें कुछ नीड है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ऐसा डरा दिया जाता है। नहीं, वो आप उनको याद करते हो, हाँ, गुड वे में, एक अच्छे सेंस में, खुशी के पलों से याद करो। क्योंकि अगर आप दुखी हो करके किसी क्लोज्ड वन के जाने पर अगर आप दुखी होकर के उन्हें याद करोगे तो उन्हें भी हर्ट होगा। लेकिन अगर आप खुश होकर के उन्हें याद कर रहे हो तो वो भी खुश होते हैं कि हाँ, हमें जाने के बाद भी हमें याद रखा जा रहा है, वो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बताना चाहते हैं कि अब हम आपको गाइड करेंगे। जो आपके चले गए पूर्वज कह लीजिए या डिसीडेड वंस, आपके पेरेंट्स में से हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड भी थे मे बी, या फिर आप उनसे अपने कनेक्शन को अभी भी फील करते हो, तो समझ जाइए वो आपको गाइड करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि आप क्या करने आए हो और किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो उनसे कनेक्ट होने के लिए कुछ बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मेडिटेशन करो, ठीक है, अपने जो माइंड को है ना उसको शांत करो। दूसरा, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि वो आपके दो तरीके से आपसे बात करते हैं ना, एक तो ड्रीम्स के थ्रू, वैसे मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है, सिर्फ 2 वेज़ बोला है आपको नॉर्मल करने के लिए, कि स्पेसिफिक करने के लिए, अदरवाइज़ उनके वेज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, अनगिनत, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, वो चाहते हैं तो देख रहे हो, आप समझ पा रहे हो, आप इस मैसेजेस को रिसीव कर पा रहे हो, वो चाहते हैं आप देखो, तभी आप कर पा रहे हो, राइट। तो एक तो ड्रीम स्पेसिफिक होते हैं, ड्रीम्स में उनका आना, वो क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश करना, उन्हें लिखना चाहिए हमें। और हमारी इंट्यूशन जो हमें बोलती है बहुत हल्की सी आती है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं होती है, बहुत हल्की से आती है, उसे कैच करना, उस पर ट्रस्ट करना, ठीक है। तो इसी फॉर्म में वो हमसे बात करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल टीम, बहुत से लियोज़ इस वक्त में कनेक्ट होने वाले हैं अपनी टीम से, स्पिरिचुअल यूनियन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यहाँ पर सन की एनर्जीज भी है। तो मुझे जो यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं, एक सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फिल्म कनेक्शन में है, आपका यूनियन होता हुआ मुझे इस मंथ ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। ओके, पता है कई बार ऐसा होता है कि ऐसी रीडिंग को ना और डेप्थ में जाने का मन करता है, लेकिन क्या करें, टाइम लिमिट। वाओ, फ्लावरिंग, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, पेशेंस, प्रेगनेंसी के 2 कार्ड्स हैं। येस, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसी चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है, कंसीव आप कर सकते हैं इस महीने, ठीक है। आपके लिए हाईली चांसेस बन रहे हैं, और मे बी आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, या फिर प्रेग्नेंस आपका पीरियड टाइम पीरियड चल रहा हो, ठीक है। येस, और जो लोग यहाँ पे किसी सिर्फ रिलेशनशिप में हो ना, जो मैरिड नहीं हो, अभी तक कमिटेड नहीं हो किसी भी तरीके से, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा इस महीने गाइस, ठीक है। प्लेफुलनेस, वाह ब्यूटीफुल। देखो, यहाँ पर माँ लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देने आई हैं, और वो आपको यही कह रही हैं, यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है। वाह, देखो कुछ ना कुछ तो आपका स्पिरिचुअल है यहाँ पर पार्ट, डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्या है ही है आपका। जो मैंने रीडिंग करी है अभी तक, कुछ मैंने अलग सा कुछ बोला ही नहीं है, तो वही आपको सेम आपको माँ लक्ष्मी आपको यहाँ पर बोल रही हैं। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये कार्ड भी मुझे ऐसे ही बोल रहा है कि आप बस खिलोगे अब, ठीक है। इस पाथ पर ना ट्रस्ट करो, इस पाथ पर आपको ट्रस्ट करना है। आपको अगर ये लग रहा है कि मनी वाइज आपको कहीं से कुछ प्रॉब्लम होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम राइट ट्रैक पर आते हैं ना, तो तब डिवाइन की ड्यूटी हो जाती है, वो हमें
ट्रैक पर लेकर के आते हैं और हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो बस आपको ट्रस्ट रखना है, आपको कमी किसी चीज़ की भी नहीं होगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक रीबर्थ इस महीने आपका लिब्रास ओ माय गॉड लियोस हो रहा है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जीज़ है, बस आप इस एनर्जीज में ना डूब जाओ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लाइट वे में चलो, हैवीनेस के साथ मत चलना, प्रेशर में मत लेकर के चलना अपने आप को, अपनी ऊर्जा को लाइट करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी आइडियाज़, जो भी इंट्यूशन आपके आ रहे हैं ना कि मुझे ये करना है, इस तरफ मुझे आगे जाना है, वो आपका पाथ है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, आपके गाइड्स हैं यहाँ पर, आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पर, आपकी स्पिरिचुअल टीम है यहाँ पर, तो उसे इग्नोर मत करो इस महीने, ठीक है। लेकिन ये उसके साथ इस पाथ पर आपको पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, ये फॉर श्योर है। ऑब्वियस है, आप एक बीज डालोगे ना, उसको पौधा बनने में, फिर पेड़ बनने में तो टाइम लगता है, तो वही एक प्रोसेस चलेगा। लेकिन इस प्रोसेस को आपने पेनफुली या प्रेशर की तरह नहीं लेना है, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, हल्के फुल्के प्लेफुल एनर्जीज़ में आपको जाना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना लाइट एनर्जीज़ में रहोगे ना, उतने जल्दी ग्रोथ करोगे आप इस साइड पर। वाओ, लेट्स सी, मुझे ये भी देखना है आपके लिए क्या कार्ड है। डेथ, ओह ये तो झटका लग गया मुझे। यहाँ पे मैंने रिबर्थ आपके लिए बोला था अभी, और डेथ है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर मेरली बिगनिंग्स। तो येस, माय गॉड, मेरे हाथ भी ना यहाँ पर काँप रहे हैं। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, मेरे हार्ट चक्रा में पेन हो रहा है। अपने हार्ट को ना ओपन करो, ठीक है, और रिसीविंग मोड में आ जाओ लियोस। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो भाई कब समझोगे, प्लीज़, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है, ये जो भी डेथ का प्रोसेस रहेगा, ये अचीव करने के बाद का आ रहा है कि सक्सेस मिल रही है, उसके बाद आप ऐसा एक स्टेप ले रहे हो, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। तो उसे आपने मतलब खुशी से लेना है कि ये जो एंडिंग हो रही है, ये एक न्यू बिगनिंग है किसी चीज़ की। एंड को एंड की तरह मत लो। अगर हम एंड को एंड की तरह ले सकते हैं तो क्या न्यू बिगनिंग की तरह नहीं ले सकते? अंत के बाद एक नई शुरुआत भी तो है कि नहीं? तो यही आपको बोला जा रहा है, और फोकस आपको इसी पर करना है। एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है। वाह, और ट्रुथ की एनर्जीज़, आप अपनी पावर को जानिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो। अपनी लाइट को देखो, आप किस पाथ पर चलने के लिए आए हो, अपने साथ ट्रुथफुल हो जाओ। इग्नोर मत करना इस महीने माय डियर, वरना जो स्पिरिचुअल टीम है ना, पकड़ पकड़ के मार मार के आगे लेकर जाएगी, ठीक है। तो यस, देखते हैं आपके जो अब टाइम आएगा, ये मंथ क्या करने वाले हो आप लोग। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ जिनसे भी इस समय भी रेजोनेट हो रही है ना ये चीज़ें, प्लीज़ अपने स्पिरिचुअल टीम को, डिवाइन को, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलेगा माय डियर। ओह ब्यूटीफुल। तो येस माय डियर लियोस, ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।